हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आरपी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, आज हम प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 4.3। तो सभी जुड़ जाइए। आज हम पूर्ण वर्ग विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको आसान तरीके से पूर्ण वर्ग विधि समझाऊंगा। बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए? बोर्ड की तरफ होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग वाली। तो उससे पहले हमें क्या करना है? समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, यानी हमें पहले चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए आप एक नोट लिख देता हूं मैं साइड में। कैसे पता चलेगा आपको मूलों का अस्तित्व है या नहीं? इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। यानी क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे हम। यदि इसका मान ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और यदि धनात्मक और जीरो प्राप्त होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। तो इधर आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप मैंने आपको बताया था क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। तो इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर बिना तुलना के भी आप पता कर सकते हो a का मान, b का मान क्या है? a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -7 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। कैसे किया हमने? ये समीकरण द्विघात समीकरण है, ये इसका मानक रूप है। यहाँ पे a है, a का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे b है, b का मान -7 हो जाएगा। ये c है, c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब हमें लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अस्तित्व के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? तो b का मान क्या? -7 है, तो -7 रख दीजिए, इसका स्क्वायर -4, a का मान क्या है? 2, और c का मान क्या है? c। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए, -7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, माइनस 4 3 12 24, ये कितना है? 24। अब 49 में 24 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 25 बचेंगे। 25 क्या है? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या हमें प्राप्त हुई है, यानी कि मूलों का अस्तित्व संभव है। मूलों का अस्तित्व क्या होगा? अस्तित्व संभव है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना था? द्विघात समीकरण दे रखी है कि मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं, यानी अगर मूल्यों का अस्तित्व है तभी हमें पूर्ण वर्ग विधि से इसे ज्ञात करना है। मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम ये विधि काम में नहीं आएगी। तो अब देखिए इधर, अब हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर मूल्यों का अस्तित्व संभव है। तो अब हम करेंगे इसमें पूर्ण वर्ग विधि। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 बराबर 0, प्लस का 3 है यहाँ पे। ठीक है? पूर्ण वर्ग विधि के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जो x स्क्वायर है इसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अब x स्क्वायर के आगे कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 जो भी हो, हमें क्या करना है? गुणांक 1 करना है। तो 1 गुणांक करने के लिए हमें क्या करना है? जो भी आगे गुणांक दे रखा है उसका सभी के अंदर भाग देना है। क्यों भाग दोगे? 2 है, 2 के अंदर आप 2 का ही भाग दोगे तो ही गुणांक 1 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देने पर भाग दोनों तरफ दिया जाएगा बराबर के। तो मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर अपॉन 2, इसके अंदर 2 का भाग दिया जाएगा। 7x अपॉन 2 इसके अंदर भी दे दीजिए, और 3/2 बराबर
इधर भी दे दीजिए, इधर आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। क्यों? 2 का भाग 0 के अंदर दोगे तो 0 भी आएगा। ठीक है, अब इस जैसे 2 का भाग इसमें दोगे 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। आप काट सकते हो इसे। बाकी के पद एज इट इज लिख दीजिए, 1/2 बराबर 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाया, बस यहां तक। अब आपको क्या करना है आगे, आगे एक चीज और ध्यान रखनी है, एक्स का गुणांक के आधा, हमें क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधा, आधे का वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। तो समझ में आया? इधर ध्यान दीजिए सभी। अब हमें क्या करना है, जो भी समय, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करना है, फिर हमें बीच वाला पद एक्स है, एक्स का क्या करना है, आधा करना है, फिर उसका वर्ग करना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर उसको घटाना है, ऐसा करना है। अब देखिए वापस आप इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्या काम करना है, मूलों का अस्तित्व। अस्तित्व के लिए हमें एबीसी के मान ज्ञात करने हैं, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं एबीसी के मान। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। यदि उसका मान धनात्मक हो या 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, और ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तब हम आगे सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर लिया, आगे 2 है तो 2 का भाग देने पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 प्राप्त हो गया। ठीक है यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, बीच वाला पद जो भी एक्स का पद हो उसके गुणांक का, हमें एक्स के गुणांक का ना उसका आधा करके वर्ग करके, आधा करना है पहले, फिर वर्ग करना है, फिर उसको जोड़ना और घटाना है। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स का गुणांक आधा करके आधे का वर्ग करना है। अब एक्स का गुणांक क्या है, 7/2। तो इधर देखिए रफ कार्य में इधर कर रहा हूं, एक्स का गुणांक 7/2 है। ठीक है, यहाँ तक। उसका क्या करना है, हमें आधा करना है। तो किसी भी चीज का आधा करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसमें 2 का भाग देते हैं। जैसे मैंने आपको बोले 20 का आधा क्या होता है, 20 का आधा 10 होता है। कैसे प्राप्त किया, 20 में जैसे 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। किसी भी संख्या का आधा करना, 25 का आधा करना हो तो क्या होगा, 25 में 2 का भाग दे दीजिए, 12.5 आएगा। यानी किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें 2 का भाग दिया जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 7/2 है। अब इसका आधा हमें करना है तो हम 2 का भाग देंगे। अब इस पूरी की पूरी संख्या में 2 का ऐसे हम भाग देंगे, तो ये 7/2 है। ये जिसे उलट के गुणा होगा तो ये ऐसे होगा, ये 2 इस 2 से होगा, यानी कि ये यहाँ पे ऐसे होता है, और ये 1 तो जाएगा ऊपर और ये 2 जाएगा इधर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 7/4। ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक और तरीका है, जैसे 7/2 के अंदर आप 2 का भाग देते हो, तो फिर कैसे करते हो, भाग है, भाग को जैसे मैंने इंटू के अंदर बदलता हूं तो आगे वाली संख्या क्या होती है, उलट के गुणा होती है, ऐसे। ये नियम है एक तरह का। भाग है, भाग को मैं जैसे इंटू के अंदर बदलूंगा तो इसकी जस्ट अगली वाली संख्या उलट के गुणा होगी, यानी इसका उल्टा होगा, 2 का उल्टा 1/2 होगा, और ये गुणा होकर क्या हो जाएगी, 7/4। ये ऐसे होता है। या सीधा सीधा 2 का भाग दोगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गए, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ये रफ कार्य है, नोट कर लेना आप चाहो तो हम क्या करेंगे, 7/4 आधा होगा उसका वर्ग करेंगे, फिर उसको जोड़ना और घटाना है। तो देखिए इधर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 7x/2 है। अब हमें क्या करना है, प्लस 7/4 का स्क्वायर कहां से आया, आधा किया फिर उसका वर्ग किया, इसको जोड़ना भी है और इसको घटाना भी है। ऐसा करने पर समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम संख्या आप जोड़ भी रहे हो घटा भी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 3/2 बराबर 0। क्यों नहीं पड़ने वाला, एक प्लस की एक माइनस की दोनों को आप घटाओगे तो ये कट भी जाएगी घट भी जाएगी, इसलिए। अब देखिए आप, अब आपको कुछ इसमें नजर आ रहा होगा, इधर देखिए इस समीकरण को देखिए, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की उसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा होगा।
ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे सर्व समीकरण के रूप में। मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी, इनके आपको करना ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा ही रूप है, ये है a, ये होगा b, ये होगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, ये 2ab के रूप का है। एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं पूरा। ये क्या होगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको भी खोल लेता हूं मैं, इसको खोल लीजिए। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 4 का 16 प्लस का 3/2 बराबर 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे को पता है आपको एक चीज खल रही है कि इस चीज को हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो जैसे ही आप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर खोलोगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये रफ कार्य है वैसे, x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो पहले x का स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर माइनस 2ab आएगा, माइनस 2, a का मान क्या है x, b का मान क्या है 7/4 प्लस b का स्क्वायर क्या होगा 7/4 का स्क्वायर, ऐसे होगा। अब देखिए x स्क्वायर, अब यहाँ पे 7/7x/2 है, तो इधर देखिए ये 2 से ये 2 बार गया, तो क्या बचेगा यहाँ x स्क्वायर माइनस ये 7x से मल्टीप्लाई होगा 7x/2 प्लस का 7/4 होल स्क्वायर। यानी कि जैसे मैंने x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर खोला है, तो x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये का ये प्राप्त हो रहा है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसी को खोलने पर ये में प्राप्त हो रहा है, तो हमने इसको क्या कोष्टक के अंदर बंद करके x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। क्योंकि जैसे इसको खोलेंगे इसको, तो हमें यही प्राप्त होगा, तो मैंने इसको कोष्टक के अंदर लिख दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों लिखा है। जितने भी पूर्ण वर्ग विधि के क्वेश्चन है उनमें ऐसा हमें a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो भी ये अंक वाले शब्द है उनको उधर ले जाइए। x माइनस 7/4 अपने स्थान पर रख दीजिए। अब इन दोनों को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो एलसीएम ले लीजिए। 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16, 16 का भाग 16 में गया एक बार, उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 49 माइनस का माइनस, 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 3 से किया तो 24, ठीक है। यहाँ तक अब आगे मैं बिठा देता हूं जो भी चीज है, ध्यान से बोर्ड पर, आपका ध्यान पूरा बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इधर अब हमें क्या करना है, इधर हमारा क्या चल रहा था, x माइनस 7/4 चल रहा था, इसका होल स्क्वायर 49 में से चॉइस किए थे कितना आएंगे 25, 25/16, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, या फिर ऐसा कर लीजिए दोनों तरफ रूट कर लीजिए, या जैसे आप इधर वाला स्क्वायर हटाओगे तो बराबर के उस तरफ क्या होगा, x माइनस 7/4, ये मैं रूट हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, ऐसा करते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। पूरे तरीके से कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनमें मैं सीधा बताऊंगा, इसमें मैं डिटेल से बता रहा हूं कैसे वर्ग करने पर। यानी कि जैसे ही x माइनस 7/4 है, इसका वर्ग करेंगे, और 25/16 है, इसका भी वर्ग करेंगे, तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, x माइनस 7/4, और इधर क्या आएगा, रूट खोलोगे तो प्लस माइनस 5/4। यानी कि ये स्क्वायर आप हटाते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसे होता है तरीके से। तो बाकी आप ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर
हो जाएगा रोड, यानी कि जो भी है इसका इधर स्क्वायर हटा होगा, इधर लगेगा रोड। सीधा सीधा बताता हूँ, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। स्क्वायर हटाने पर इधर हो जाएगा 25 का, रोड क्या होगा 5, 16 का क्या होगा 4, और आगे लग जाएगा प्लस माइनस। आप डायरेक्ट हटाते हो तो ये पूरा लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं ले लेता हूं पहले प्लस लेने पर। प्लस लेने पर क्या होगा, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। पहले प्लस ले लेते हैं, फिर ये 7/4 उधर जाएगा, इधर क्या चल रहा है 5/4, ये प्लस का हो जाएगा 7/4, ठीक है यहां तक। अब इधर क्या चल रहा था, नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा, दोनों के नीचे 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 का भाग आप 4 में दोगे एक बार जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7, ठीक है। 7 5 12/4, अक्स का भाग 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हमें अक्स का मान 1 प्राप्त हो गया प्लस लेने पर। अब आप लीजिए माइनस, अब हम लाएंगे माइनस, ये प्लस माइनस दोनों है, माइनस लेने पर यानी कि x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। ये 5/4 है, एक प्लस में एक माइनस में, आपको एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए, 7/4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 5/4 पहले से है, ठीक है। वो एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया 7, 4 का 4 एक में, 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 7 में से 5 किया तो 2/4, ठीक है। अब आपको पता है 2 का भाग 2 में एक बार, इसमें गया 2 बार, यानी कि x बराबर 1/2। x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 1/2 प्राप्त हुआ हो, और यहाँ पे ऊपर 3, ये और ये x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, यानी x के पूर्ण वर्ग विधि से हमें 2 मूल ज्ञात किए हमने, इस विधि से x का मान 3 और x का मान 1/2, ये हमारा आंसर है। अब आप फिर ध्यान दीजिए, यहां तक मैंने आपको समझाया है, फिर देखिए x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर। यहां हमने क्या किया, x का मान है उसका आधा करके उसका वर्ग करके उसको जोड़ना है और घटाना है, ये हमने यहां तक किया है। फिर ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है, ठीक है। फिर आपको सोल्व करना है, इन दोनों संख्याओं को इधर ले जाएंगे, फिर इनका हम एलसीएम लेके जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद यहां तक हम पहुंचेंगे। फिर दोनों तरफ वर्ग किया मैंने, वर्ग करने पर x² ये रूट से कट जाएगा, और 25/16 का रूट जैसे आप करोगे तो 25 का होगा 5, 16 का होगा 4, और ऐसे रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस आगे लिखा जाता है प्लस माइनस 5/4, ठीक है। प्लस माइनस दोनों के अंदर होता है, ठीक है। एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेने पर x का मान 3 और माइनस लेने पर x का मान 1/2 में प्राप्त होता है, ठीक है। नोट कीजिए, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम लगा थोड़ा ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैंने उसे डिटेल से आपको समझाया। अब बहुत कम टाइम लगेगा, मिनटों में क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको ध्यान देना है बोर्ड पर। सबसे पहला काम क्या करना है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व के लिए आपको क्या करना है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, इसके अंदर a का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 2 है, b का मान 1 और c का मान -4, ये हमें क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा दिख रहा है। अब आपको क्या याद करना है, b² माइनस 4ac, अस्तित्वों के लिए क्या याद करना है, b² माइनस 4ac। b का मान क्या है a का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान 4, ठीक है। यहाँ तक c का मान क्या है -4 है, फिर मिस्टेक हो जाएगी -4, ठीक है। यहाँ तक a का स्क्वायर 1 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8 को 4 से 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या होगा 32, ठीक है। यहाँ तक 32 रेख 33, 33 धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक होगा, धनात्मक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व संभव है या अस्तित्व है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। यहां तक मूलों का अस्तित्व है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो मैं नीचे जगह है लिख देता हूं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 32 रेख 33, 33 धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व संभव है या अस्तित्व है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। यहां तक मूलों का अस्तित्व है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो मैं नीचे जगह है लिख देता हूं,
2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0। यही क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x² का गुणन क्या करना है, 1 करना है। तो उसके लिए हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, कि आगे गुणांक में क्या 2 है, तो 2 से भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे इसके अंदर। ये बीच में मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। 2 का भाग देने पर क्या होगा, 2x² अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2, आगे क्या है -4 अपॉन 2 बराबर 0। इधर 2 का भाग 2 का 0 में तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 से 2 कर जाएंगे, ये 2 है, क्या बचेगा x² प्लस का x/2, और इधर 2 का भाग 2 के तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। यहाँ तक बराबर में 0 है तो 0। अब आगे मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं एक बार के लिए। और अक्ष के गुणांक का आधे, अक्ष का गुणांक का आधे का वर्ग को जोड़ने और घटाने पर ये चीज आपको बार बार नहीं लिखनी है, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अक्ष के गुणांक के आधे का वर्ग करना है, फिर उसे जोड़ना और घटाना है। तो अक्ष का गुणांक क्या है, अक्ष का गुणांक नीचे 2 है, यानी अक्ष का गुणांक 1/2 है। यहाँ पे x है अपॉन 2 है, यानी कि इसका कोई नहीं, तो आगे 1 है, यानी गुणांक क्या है, गुणांक तो 1/2 है। इसका आधा करोगे तो क्या हो गया, आधा ही होगा, 2 का भाग लगा, यानी 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और 1/4, या फिर ऐसा समझ लो, इसका आधा करना ऐसे तो 2 का भाग ऐसे लगेगा, और जैसे मैं इस भाग को हटाऊंगा गुणा में बदलेगा, उलट के गुणा होगा, 1/2, 2 से 2 4 हो जाएंगे, ऊपर 1 से 1 1/4। तो गुणांक क्या हुआ 1/4, इसको जोड़ना भी है घटाना भी है। तो हमारे क्या चल रहा था, x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, जोड़ दिया एक बार, तो एक बार घटाना है x² प्लस का, सॉरी माइनस का 2 चल रहा है, तो -2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन है उनमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जैसे आपको इसको सॉल्व करोगे हमें ये प्राप्त होगा, x के स्क्वायर होगा 1/4 का स्क्वायर होगा, और 2ab आएगा, ये 2ab मान निकलेगा, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना, यही हमें प्राप्त होगा। अब 1/4 है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, -2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए 1/16 और -2 बराबर के उस तरफ जाएंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी जगह और कर देते हैं अभी, इधर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर चल रहा है बराबर, अब इधर देखिए सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, 16 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 16 का भाग 16 में जाएगा एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस 1 का भाग 16 में जाएगा 16 बार, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32, ठीक है। अब क्या होगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर 32 रेख 33/16, ठीक है। चलो आप नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं हम। सभी इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आगे देखिए। अब जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या होगा, रूट लगेगा, ये स्क्वायर में हटाऊंगा, सीधा सीधा मैं स्क्वायर हटाऊंगा 1/4, ये स्क्वायर मैंने हटाया तो जस्ट बराबर के उस तरफ प्लस माइनस 33/16 ऐसे लगेगा, प्लस माइनस में 33/16, ये 16 है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे x प्लस 1/4 चल रहा है बराबर 33 का रोड निकलेगा नहीं, तो 33 के ऊपर एज इट इज रोड रहने दीजिए, रोड 33। 16 का रोड निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा 4। ठीक है, अब पहले मैं लूंगा प्लस, पहले प्लस लेना है या माइनस लेना है, जो भी ले लीजिए, पहले प्लस ले लीजिए। प्लस का रूट 33/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्लस का 1/4 बराबर को उस तरह भेजूंगा मैं, तो क्या होगा, रूट 33/4 चल रहा है आगे से और माइनस 1/4। ठीक है, अब मैं आगे कर देता हूं या नीचे लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए, पहले 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को रूट 33 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 33, चीन माइनस का तो माइनस का, 4 का भाग 4 में एक बार, एक को 1 से किया तो 1, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, रूट 33 माइनस 1/4। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। ये एक मान है, और एक मान और ज्ञात कर लेते हैं हम आगे। एक और कैसे होगा, हमने अभी तक क्या लिया है, प्लस लिया है, अब हमें क्या लेना होगा, माइनस। अब इधर देखिए सभी का ध्यान, अब मैं लेता हूं माइनस, ये माइनस, अब हमें लेना है, यानी कि रूट 3/4 का मान क्या लेना है, माइनस लेना है। x प्लस 1/4 माइनस रूट 3/4। ठीक है, यहां तक वही x, ये प्लस का 1/4 है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम सेम संख्या होगी तो सेम एलसीएम आएगा, 4 4 है तो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, रोड 33 से गुणा किया तो रोड 33, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से किया तो 1, यानी हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस रूट 33 माइनस 1/4। ये हमें एक और मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये एन वाला है हमारा, ये और ये दोनों। तो हमने क्या किया, पहले मूलों का अस्तित्व किया, फिर x स्क्वायर का गुणांक हमें 1 करना है, फिर हमें x के आधे का वर्ग करके जोड़ना घटाना है, फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार हमें माइनस लेना है। ठीक है, फिर करते हैं आगे। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4 और 3x प्लस 3 हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, मूलों का अस्तित्व। अस्तित्व के लिए आपको दिख रहा होगा, a का मान क्या है, 4, b का मान क्या है, 4 रूट 3, c का मान क्या है, 3। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। तो b का मान रख दीजिए 4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4 और b का मान क्या है, c का मान क्या है, सॉरी 3। ठीक है, यहाँ तक 4 रूट 3 का होल स्क्वायर आप करोगे तो मैं इधर बता देता हूँ आपको, 4 रूट 3 होल स्क्वायर 2 बार लिखूंगा। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है जो भी संख्या है उसको 2 बार लिखना है। 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3। मैंने आपको बता रखा है, रूट के अंदर अगर सेम संख्या हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, वो संख्या आ जाती है। ठीक है, अब 16 को 3 से करोगे तो 48। ठीक है, यहाँ पे यानी इसका खोलने पे कितना प्राप्त हो, 48 माइनस 4 चौक 16, 16 थी 48, इधर भी 16, 48 में से 48 गए तो कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यानी कि मैंने आपको बता रखा है, ऋणात्मक हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यदि धनात्मक और 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ हमें b² माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब अगर यदि हम मूलों का अस्तित्व है तो है ये, हम ज्ञात करेंगे इसमें पूर्ण वर्ग विधि से इसके मान ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आएगा, समान आएगा। यदि b² माइनस 4ac से 0 प्राप्त होता है तो x का मान क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लिख देता हूं, 0 आने पे क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तो आगे प्रोसेस कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x² का गुणांक 1 करना है, तो आगे 4
तो 4 में मैं किसका भाग दूंगा, 4 का ही। 4 से भाग देने पर, 4 के अंदर 4 का ही भाग देंगे तभी तो 1 आएगा। जो भी x स्क्वायर का गुणांक दे रखा हो उसी का हमें भाग देना है, क्योंकि एक बनाने के लिए उसी का भाग देंगे तभी 1 आएगा, ये आपको पता ही है। अब 4 से भाग दे लीजिए। 4 से मैं सीधा सीधा भाग दे लेता हूं, ये लिख के बताऊं, लिख देता हूं मैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये लीजिए, दीवार खींच दी है। अब हम लिख देते हैं इधर 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3/4, और इधर 0 के अंदर 4 का दोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएंगे, x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर भी 4 से 4 कट जाएंगे, प्लस का रूट 3x बच जाएगा, प्लस 3/4 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं नहीं लिखूंगा बार बार वो लैंग्वेज, x के गुणांक का आधा का वर्ग करना है। तो x का गुणांक रूट 3 है, x स्क्वायर रूट 3x, x का गुणांक क्या रूट 3 है, इसका हमें क्या करना है, रूट 3 के आधा का वर्ग। आधा मतलब 2 का भाग देना है, उसका स्क्वायर करना है, जोड़ना और घटाना भी है। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, प्लस 3/4 बराबर 0। यही करना है हमें। एक्स स्क्वायर चल रहा है तो एक्स स्क्वायर चलने दीजिए, सॉरी। अब देखिए इधर आपको पता होगा ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, सारे प्लस के हैं। यदि ये माइनस का होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। x वाला पद प्लस का है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप क्या करोगे, a का मान तो x होगा, b का मान क्या होगा, रूट 3/2 स्क्वायर। इसको जैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो हमें यही मान प्राप्त होगा। बाकी वो लिख दीजिए रूट 3 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था रूट 3 को आप 2 बार खोलोगे, रूट 3 से रूट 3 गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, 3, और 2 का स्क्वायर 4, और इधर क्या चल रहा है, प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखिए आप, ये एक माइनस का एक प्लस का आपस में कट जाएंगे, या 3/4 में से 3/4 निकलेगा तो 0 आएगा। ठीक है। अब हमें पता है x माइनस एक्स प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। ये मैं प्राप्त हुआ। स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो यहाँ स्क्वायर के बराबर में 0 इधर भी दे रखा है, स्क्वायर के बराबर में 0, स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 3/2 बराबर प्लस माइनस 0। अब 0 आगे प्लस माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ये उदासीन है, इसलिए ये तो रूट हटाने पर प्लस माइनस लगता है। ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखिए, प्लस लोगे तो बात है, माइनस लोगे तो वही बात है। x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3/2, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे हमें, माइनस रूट 3/2। एक बार प्लस लोगे तो भी माइनस रूट 3/2, माइनस लोगे तो भी माइनस रूट 3/2 हमें प्राप्त होगा। ठीक है। तो x के 2 मान प्राप्त हो गए। मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि यदि 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो मोलों का अस्तित्व होगा, बट x का मान सेम प्राप्त होगा। तो x का मान हमें माइनस का रूट 3/2 माइनस का रूट 3/2 2 बार प्राप्त होगा, सेम प्राप्त होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। तो इधर देखिए, फोर्थ नंबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, a का मान आपको दिख रहा है 2, b का मान 1, c का मान 4। ये क्या होता है, मूलों के अस्तित्व के लिए। तो मूलों को अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख दीजिए, b का मान क्या 1, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या 2, c का मान क्या 4, a का स्क्वायर 1 आएगा, 4 को 2 से करोगे 8, 8 जो 32 माइनस का 32, 32 में से 1 गया तो 31 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। अब आपको पता है ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आने पर क्या होता है, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा तो आगे क्या हम पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं,
अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि मूलों का अस्तित्व जब संभव ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगा सकते। यहां तक ही होगा। हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि आगे लगेगी, नहीं होगा तो ये यहीं तक ही होगा, आगे पूर्ण वर्ग विधि इसमें नहीं लगेगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन सोल्व करना सीखा है। ये गुणनखंड की एक विधि है, इसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि लगा के अक्ष के मान ज्ञात किए हैं बस। और आप इनको घर पे जाके वापस प्रैक्टिस करना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। आसान विधि है, मैंने आपको डिटेल से बहुत लॉन्ग वीडियो बना के दिया है इसका, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आज के लिए बहुत है, थैंक यू।